हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वीडियो एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओपन सेट को डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। आज का वीडियो में हम लोग एक बड़ा ही इजी सा प्रूफ करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू ओपन सेट्स। और वो प्रूफ यही बताता है कि शो दैट एवरी ओपन इंटरवल इज अ ओपन सेट। बड़ा ही आसान सा प्रूफ है, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है एंड बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है। अब देखिए इसको, आपको मजा लग जाएगा। ठीक है, देखो अब ओपन इंटरवल क्या होता है ये तो सबको पता है। ओपन इंटरवल कैसा होता है? कुछ ऐसा इंटरवल जो ऐसा फॉर्मेट में होता है, ओपन ब्रैकेट्स मतलब कर्व ब्रैकेट्स में होता है। ये सब समझा दिया प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको आता नहीं है तो आप देख लीजिए, फिर इधर आइए, आपको मजा लग जाएगा। तो प्रूफ को शुरू करते हैं। देखो, लेट A, B be an open interval. ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर A is not equals to B होगा एंड ऑब्वियसली A will be less than B। ये सब तो बेसिक बात है। अब देखिए, मैं काम करता हूं, एक X एलिमेंट लेता हूं जो इस इंटरवल में होगा। अच्छा, ओपन सेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि हर एक एलिमेंट के लिए हम लोगों को एक नेबरहुड चाहिए और वो नेबरहुड क्या होना चाहिए इस सेट में? उसका सबसेट होना चाहिए। या फिर हम लोग इसके ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, ये हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एक नेबरहुड होना चाहिए। ओके, और एक था कि इसका जो इंटीरियर था, जो इसका इंटीरियर होगा वो इंटीरियर इसके साथ इक्वल होना चाहिए। बहुत सारा डेफिनेशंस था, बहुत सारा कंडीशंस था। हम लोग ये वाला कंडीशन को यूज करेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए हम लोगों के पास एक नेबरहुड मिलेगा जो इस इंटरवल का सबसेट होगा। क्लियर? हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो, लेट x बिलोंग्स टू a, b बी आर्बिट्ररी। डन। अब हम लोग काम करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं c एंड d। अब ये c एंड d कैसा होगा कि लेट c एंड d बी टू नंबर्स सच दैट a is less than c is less than x is less than d is less than b। ऑब्वियसली पॉसिबल होगा। देखो, अगर x a, b में बिलोंग करता है तो फिर a will be less than x will be less than b। फॉर एग्जाम्पल 1 belongs to -1, 2। ओपन इंटरवल ले लेते, तो फिर ऑब्वियसली -1 is less than 1 less than 2। अब हम लोगों के पास एक ऐसा c एंड d मिलेगा जैसे a और x के बीच में c होगा और x और b के बीच में d होगा। ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि तुम देखो यहाँ पर तुमको एक c मिलेगा ऐसा 0.5, ये इन -1 और 1 के बीच में, और एक मिल सकता है 1.5, ये 1 और 2 के बीच में, है कि नहीं? ऐसा तो मिलेगा ना, ऑब्वियसली मिलेगा। तो we can find two numbers c and d such that a is less than c is less than x is less than d is less than b। डन? ये तो हम बराबर कह सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो, अगर x c और d के बीच में होता है तो x belongs to c, d। ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के, अरे भैया अगर c और d के बीच में x होता है, फॉर एग्जांपल यहां देखो, अगर 0.5 और 1.5 के बीच में होता है तो हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 belongs to 0.5, 1.5। अरे ऐसे तो लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा x belongs to c, d। अब देखो, ये जो c, d है ये तो a, b का सबसेट होगा। तुम बोलोगे कैसे? देखो, c a से बड़ा था और d b से छोटा था, तो फिर ये छोटा वाला जो इंटरवल बनेगा ये तो बड़ा वाला इंटरवल के बीच में है, तो ऑब्वियसली सबसेट बनेगा, है कि नहीं? तो फिर मैं इन दोनों लाइन को एक साथ लिख सकता हूं कि नहीं? x belongs to c, d which is a subset of a, b। अब तुम c, d को नेबरहुड बोल के सोचो, इसको तुम नेबरहुड बोल के सोचो। और तो फिर अब ये देखो, x होता है आर्बिट्री, मतलब हर एक रैंडम x के लिए हम लोगों के पास एक नेबरहुड मिलता है कि नहीं? और वो नेबरहुड क्या होता है? ओरिजिनल सेट का क्या बन रहा है? ओरिजिनल सेट का वो तो सबसेट बन रहा है। और यही तो डेफिनेशन था ओपन सेट का। ओपन सेट क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट इन द सेट, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक नेबरहुड होना चाहिए, और वो नेबरहुड क्या होना चाहिए? वो नेबरहुड सबसेट होना चाहिए ओरिजिनल सेट का। तो वही तो हम लोगों ने निकाला। तो फिर हम लोग लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट इन a, b हैज अ नेबरहुड ix सच दैट ix इज अ सबसेट ऑफ a, b।
है कि नहीं? तो फिर इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो a कोमा भी है इट इज एन ओपन सेट। ये तो ओपन सेट हो गया। और सिंस दिस इज ऑल्सो आर्बिट्री तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हर एक ओपन इंटरवल ये क्या बन जाएगा, एक ओपन सेट बन जाएगा। मतलब जो हम लोगों को प्रूफ करना है। एकदम सही आसान सा प्रूफ है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। अब देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, कुछ गलती हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दोस्तों को रियल एनालिसिस में अगर दिक्कत हो रहा है तो डू टेल देम अबाउट दिस चैनल। एंड आज के लिए इतना ही, और भी हम लोग वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।